राम को श्री राम को श्री राम
वाह परिवेश भैया की तरफ से 100 मुद्रा समर्पित हो रहे हैं बाबू। हाँ बाबू भैया की तरफ से 50 मुद्रा और बाबू भैया मुलाकात करने गए थे बाबू भैया की तरफ से एक बात नहीं रहती हो तो क्या हम लोग को है कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आमीन 50 आमीन भैया की तरफ से 50 मुद्रा सारा समझ में पड़े सलाह भगवान के चरणों में बात होते हैं ठीक इकबाल के ऊपर कुछ सुनाई दो। फुरकान खान भैया की तरफ से 100 मुद्रा समर्पित हो रहे हैं इकबाल के ऊपर सुना रहा भैया बोल गोविंद भगवान बोले गोविंद भगवान की बोले वृंदावन सैया लाल की। आप लोग भजन तो सुनते लेकिन जयकारा में बहुत कमजोरी जयकारा थोड़ा दमदाम लगाइए भजन सुनते बोले हनुमान जी महाराज की बोले गंगा मैया की।
आज हाँ ये भी बात सही। आज जो है कंस जो है धीरे धीरे कुछ सयाना हुआ, और जब सयाना होता है तो छोटे छोटे बच्चों को बहकाता है, फुसलाता है। उनसे कहता तुम क्या खा कर के आए हो? कोई कहता खीर पूरी खा कर के आया हूँ, कहता जुबान बाहर निकाल। जुबान बाहर निकलवाता है और मुंह में रखकर जुबान घोर अन्याय दुराचार जो करता है कंस, तो प्रजा के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत जो है कंस के कृत्यों से परेशान हैं। तो उग्रसेन ने एक दिन कहा बेटा ना प्रांशु प्रांशु भैया की तरफ से 10 मुद्रा साधन समर्पित हो रहे हैं। उग्रसेन ने कहा बेटा ये प्रजा है, तुम राजा है, इन लोगों को ऐसे मत सताओ। उग्रसेन कंस कहने लगा अब तुम 60 साल में पहुंच चुके हो, बुद्धि का आदेश कर दिया, अपने पिता को जेलों में डलवा दिया, असकई कीने से कैद अभागा, और आपन करण राज सोइला, राज गद्दी पर बैठ गया। आज से मथुरा का राजा कंस। सुखदेव जी कहते हैं राजन राज गद्दी पर बैठ गया राजा बन करके, कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, अब माता पिता के बेटा ठोकर लगा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं भोजराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी देवकी पुत्री है, वो विवाह के योग्य है। तो भोजराज कंस ने अपने दूतों को बुलाया, कहा जाओ कहीं अच्छा सवर देखो, देवकी का विवाह कर दिया जाए। अपरे सुनते वक्त की बारी, ताको ब्याह करन के काजा, और खोजवायो बर जहता राजा। वर की तलाश करते हैं भोजराज कंस के दूत। देवमीर के पुत्र हैं सूरसेन, देवमीर के पुत्र हैं सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। फैजान की तरफ से 100 मुद्रा साधन समर्पित हो रहे हैं। भैया एक कड़ी सुना दो, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर देती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर
जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। फरमाइश स्टेज है, अब कथा नहीं होगी। नरेश भैया की तरफ से 51 मुद्रा शास्त्र समर्पित हो रहे हैं। मास्टर कह रहे हैं अब हाँ, अब कथा नहीं होगा। नहीं, यही तो कह रहे थे उस्मानपुर वाले, कथा का सुना फरमाई क्या जाए, लेकिन कथा भी भाई कथा हो रही है। कथा ये कथा का कार्यक्रम हो रहा, सब भजन कीर्तन भी हो गए। ताको ब्याह करने के काजा खुद वायो बर जाता राजा, सूरसेन के सुत वसुदेव सबही ने कहा इन्हें बरी। सूरसेन के पुत्र जो है वसुदेव के संग में देवकी का विवाह नहीं कर दिया गया भैया। देवकी का विवाह, घी कम है, बढ़ा दो। देखिए बाबा जी ने लिखा है धर्मपाल भैया की तरफ से 21 मुद्रा सादर समर्पित हो रहे हैं। जब भी अपनी बेटी का कहीं विवाह करने के लिए जाएं, भैया ध्यान देना, बाबा जी लिखते हैं जब भी अपनी बेटी का विवाह करने कहीं भी जाएं तो किन किन बातों को ख्याल में रखें, ध्यान में रखें। बाबा जी लिखते हैं जो घर वाले
भान प्रताप की तरफ से 101 मुद्रा सादर समर्पित हो रहे हैं। बराबर शिवम शिवम भैया बरबर से जिनकी तरफ से 101 मुद्रा सादर समर्पित हो रहे हैं। भगवान से मंगलमयी कामना सदैव भंडार भरते रहे। अच्छा नाम बता दो। कमलेश की तरफ से 50 मुद्रा सादर समर्पित हो रहे हैं। भगवान से मंगलमयी कामना। बाबा जी ने लिखा जब भी अपनी बेटी का विवाह कहीं करने के लिए जाएं तो किन किन बातों को ध्यान में रखें। जो घर भी अच्छा हो, वर भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो। आगे लेकिन लगा दी बाबा जी ने, करी विवाह सुता अनुरूपा। जो घर भी अच्छा हो, वर भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो। जो घर वर कुल हो ये अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। अपनी कन्या के अनुरूप भी वर की तलाश करें। जैसी आपकी कन्या हो वैसे ही वर की तलाश करें। लेकिन आजकल अनमेल विवाह बहुत होते हैं। अनमेल विवाह दहेज के कारण हो जाते हैं और दहेज के कारण अनमेल विवाह हो जाता है। लड़की वाला बेचारा जिसके दरवाजे पहुंचता है तो बैठ बेचारा नहीं पाता है और कहा फलाने गांव के आए रहे, 5 लाख रुपया देते रहे, अब एक सुपर टॉप बढ़िया वाली गाड़ी देते रहे, लेकिन हम करे ना, हमने किया। एक किसी विद्वान ने एक लाइन लिखी है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया। किसी विद्वान ने एक लाइन लिखी है, किसी को भी मालिक। बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी है किसी विद्वान ने, किसी को भी मालिक गरीबी न देना। किसी को भी मालिक गरीबी न देना। हमारे भैया आदित्य यादव प्रधान
तरफ से 101 मुद्रा सादर समर्पित हो रहे हैं। किसी को भी देखो बीमारी गरीबी न देना, और गरीबी जो देना तो बेटी न देना। दहेज रूपी जब से राक्षस आ गया समाज में, तब से अनमेल विवाह होने लगे भैया, अनमेल विवाह। मारुति कार हो दहेजवा मा दूल्हा मांगा, मामा गई पढ़ी मामा गई संग मामा गई दहेजवा में दूल्हा मांगे, क्योंकि दहेज के कारण अनमेल विवाह हो जाता। एक बार एक लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कि हम ऐसे वर के संग में विवाह करूंगी जिसमें 100 गुण होंगे, 100। लड़की का जो पिता था वो बेचारा 100 गुणों वाला वर जो है इधर उधर ढूंढने लगा। तो जहां जाता है पूछता है, भैया क्या तुम में 100 गुण हैं? तो 100 गुण वाला कहीं वर नहीं मिल रहा था। तो काफी उसने तलाश की, तो एक दिन अपने घर की तरफ चला रहा था, रास्ते में चरवाहे लोग भैंसिया चरा रहे थे। ये हाइड्रोजन बोल्ट बहुत घुमाव पर है, कल दिक्कत कर। रास्ते में चरवाहे लोग भैंसिया चरा रहे थे, तो एक चरवाहे को बुलाया, कहा भैया इधर आओ, और पूछा बुला करके, कहा भैया क्या तुम्हारे में 100 गुण हैं? 100। चरवाहे ने कहा 100 का है, हमारे में 100 ना है, 100 गुण। तो उसने विचार किया, तो इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा।
हमें आवश्यकता थी 100 गुणों की, और एक तो कहता है हमारे में 100 जाए, सब गुण है। शिखर यादव 51 रुपया, पर्ची बना दो कर 150 वापस। फिर पर्ची बना पैसा पर्ची बनाई ना? इधर बैठा हूँ यहाँ पर शिखर यादव। हाँ। शिखर यादव की तरफ से 51 मुद्रा साधु समर्पित हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से मंगल में गाएंगे। तो उसने कहा सब है हमारे में सब गुण है। तो लड़की का जो पिता था उसने उसके संग में विवाह नहीं कर दिया। जब विवाह नहीं कर दिया, चरवाहे महाराज तो गऊ चराने वाले, भैंसी चराने वाले अपनी बारात को सजाया, सुंदर अपनी बारात को सजाया। और जब बारात प्रस्थान करती है तो माताएं मैंने बड़ा सुंदर सुंदर गीत गाया करती हैं। ऊंची सड़क नीची बतिया रे पतरा भागो जा, ऊंची सड़क नीची बतिया रे पतरा भागो जा। अपनी बारात सजाई और अपनी बारात लेकर के प्रस्थान किया और बारात लेकर के आए। बारात में बड़ा स्वागत और सम्मान किया गया। और बारात में इतना समय नहीं मिलता कि दूल्हा से ज्यादा बातचीत करने का। कवैया जो है चरवाहे महाराज का विवाह तो हो गया, विवाह हो गया, अपने घर चले गए। जब अपने घर को चले गए और कुछ दिनों के बाद वो चरवाहे महाराज फिर अपने ससुराल पहुंचे। कुछ दिनों के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंचे चरवाहे महाराज। और जानते हो जब पहली बार दामाद ससुराल में पहुंचता है तो सबसे ज्यादा आदर कौन करत भैया? हाँ, सबसे ज्यादा आदर सास माता करती है। सास ने देखा, कोई पूछे कौन भैया है, भैया एड़ी में जो है पंजन भर चलती एड़ी ना जमीन में लगाई देती। तो उन्होंने विचार किया पहली बार भैया आए हैं और कोई खातिरदारी में गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत जो है सुंदर